सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार क्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी। ये जो गेट है ना, ये सतपोल गेट है। आगे की ओर एक गेट में मंदिर है शिव जी। वहाँ फिर उन्होंने आहत होकर तो शिव जी को अपना शीश 3 बार अर्पित किया। ये महादेव का वही शिवलिंग है जहाँ हमीर देव चौहान ने 13 सूर्य की शीश महादेव को अर्पित किया। तो रानी सामान रखने के लिए क्या करती थी, ऐसी खुफिया जगह बनाई जाती थी। रानी सामान रखती थी, ये देखो यहाँ नीचे की ओर पूरा ये जगह बनी हुई है। यहाँ भी अंदर की ओर एक गोल लगा के एक मटका सा लगाया गया, उसमें रानी अपने सोने चांदी का वो यहाँ रखती थी। इसके में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। 9 महीने तक किले की घेराबंदी रखी थी। और फिर कहते हैं कि जब रणमल, रत्तीपाल और भोजराज ने जब गद्दारी की तब वो इस फोर्ट के अंदर प्रवेश किया। तो पहले क्या होता था कि जब राजा महाराजा युद्ध करने जाते थे ना, तो वो केसरिया साफा बांध के जाते थे। और युद्ध भूमि में अगर शहीद हो जाते, यानी वीर राजपूत जो होते थे, वो केसरिया साफा बांध के और दुश्मन सेना से लड़ जाते और अपने प्राणों को न्योछावर कर देते थे। वो साका कहलाता। और जो राजकुमारियाँ, रानियाँ होती ना, वो अग्नि जोहर या जल जोहर करती, उसे कहते थे जोहर। क्या कहते थे उसको? तो जोहर और केसरिया मिलके बनता साका। क्या बनता था? तो राजस्थान का पहला साका जो है वो इसी रणथंभौर फोर्ट में हुआ है। राजस्थान का पहला जल जोहर जो है वो भी इसी रणथंभौर फोर्ट में हुआ है। अब क्या हुआ कि रानियों ने कहते हैं कि जो कुंवारी लड़कियां होती थी ना, वो अग्नि जोहर नहीं करती थी। तो जो शादीशुदा होती थी वो तो अग्नि में प्रवेश करती थी, अग्नि में जल के अपनी बलिदान देते थे। और कुंवारी लड़कियां जो होती थी वो पानी के अंदर करती थी, उसे कहते थे जल जोहर। तो हमीर देव चौहान की बेटी थी पद्मा और अन्य जो राजकुमारियां थी ना, उन्होंने इसी तालाब के अंदर कूदकर अपनी जान दी थी। और इसे कहते हैं पद्मना तालाब। ये छतरी देख रहे हो तुम सामने, जहाँ बंदर बैठे, और इससे अगली छतरी, इसी छतरी से कूद के हमीर देव चौहान की बेटी पद्मा ने जल जोहर किया था। ये अपने राजस्थान का पहला और एकमात्र जल जोहर। इसके अलावा कहीं भी जल जोहर नहीं हुआ, यही। तो ये वो तालाब है। तो ये जो सामान्य सी तालाब वो दिख रही है ना, ये इतिहास के अंदर बहुत यानी विदेशों से लोग है ना, वो देखने के लिए आते हैं इस जगह, नमन करने के लिए आते हैं कि उस जमाने में उस समय क्या हुआ होगा कि रानी और उनकी बेटियों ने जल जोहर और अग्नि जोहर किया। इस तरफ तुमको महल दिख रहा है ना, ये वाला देखो पीछे, ये है हमीर देव चौहान का महल। ये वाला, ये मुख्य महल दिख रहा है ना, ये बंद है। अब इसके अंदर अपन नहीं जा सकते। कुछ सालों के अंदर तो इसको म्यूजियम बना देंगे, लेकिन अभी ये बंद है। इसके अंदर युद्ध वगैरह की सामग्री आज भी रखी हुई है। ये हमीर देव चौहान का मुख्य महल है। एक प्राचीन महल था, वो अपने आगे की ओर देखेंगे। के ऊपर सिर्फ राजा रहता है, वो तो किला कहलाता था। और राजा के साथ एक प्रजा रहती थी, इसे गढ़ कहते हैं। रणथंभौर का किला नहीं था, रणथंभौर का गढ़। राजा के साथ प्रजा और पूरी प्रजा का आटा पीसते थे ना, वो आटा पीसने की शक्ति है। यहाँ आटा पीसा जाता है। इसको लोग क्या है कि एक छतरी के रूप में काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि सैनिक चौक से करते हैं। तो ये नहीं, बीच में तुमको गोल दिखाई दे रहा है देखने में। तो यहाँ एक आटा पीसने की चक्की थी। तो यहाँ जितनी भी प्रजा रहती थी ना, उनका आटा इस चक्की के जरिए पीसा। ये जो गेट है ना, ये सतपोल गेट है। मैंने तुमको मैप में समझाया था सतपोल गेट। कहते हैं कि जब हमीर देव चौहान अंदर की ओर आए गढ़ में, तो उन्होंने देखा कि रानियों की चिताएं जल रही हैं। जितनी राजकुमारियाँ थी वो उन्होंने जल जोहर कर लिया और पूरी प्रजा जो है वो यहाँ पर नष्ट, कोई जिंदा नहीं बचा।
तो कहते हैं कि वो बहुत आहत हो गए और फिर उन्होंने प्लान बनाया जंगल की ओर जाने। वो इस रास्ते से जंगल की ओर जा रहे थे, तो ये रास्ता सीधा जंगल की ओर जा रहा है। तो फिर बाद में कहते हैं कि आगे की ओर एक गेट मंदिर है शिव जी का, वहाँ फिर उन्होंने आहत होकर तो शिव जी को अपना शीश 3 बार अर्पित किया था। क्योंकि अमीरदेव चौहान बहुत ही हट्टी राजा थे, उनके लिए एक दुआ प्रचलित है, क्या कहा जाता है, सिंह गमन सतपुरुष वचन कदली फले एक बार क्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अब उन्हें 3 गेट पार करेंगे और फिर उसके उधर बना हुआ है। तो ये जंगल का एरिया है और धीरे चलना है, यहाँ से सावधानी, यहाँ बहुत कम लोग कोई दौड़ेगा। तुम सोचो अगर दुश्मन पूरा दीवार से चढ़ना चाहे तो नामुमकिन था, कैसे चलेगा? और अगर जाना भी का प्रयास करता तो उसके दीवार दिख रहे हैं देखो। तो उस जमाने में नीचे गोलियाँ चलाई जाती थी, तो वही गर्म खोलता हुआ तेल पानी डाला जाता था। तो यहाँ दुश्मन के लिए आने की कोई रास्ता ही नहीं था। जब तक कि दिल के दरवाजे ना खोले जाए कोई अंदर आ ही नहीं सकता। यहाँ 3 दिख रहे और 3 2 इस तरह के। ये कितना शानदार, उस जमाने में लोगों का हाथ की कारीगरी कितनी अद्भुत नहीं होती, कितना बड़ा कितना शानदार लगा, कितनी जबरदस्त कटिंग थी। और इसमें बाद में टूट गया बहुत सारा। ऊपर की डिजाइन देखो आप, कैसे एक पत्थर को ऐसे पूरा ऊपर रखी और फिर इसको बनाए। बीच वाला देखो एकदम गोल हिस्सा राउंड किया गया से, और लाल पत्थर है पूरा। देखो कितना पुराना उसी जमाने का द्वार है, वो आज भी तो वही उसी तरह के जंगल की ओर से भी चारों ओर से 4 रास्ते फोर्ट के अंदर प्रवेश करने की। तो अब हम पहुंच गए हैं उस मंदिर में जहाँ महादेव को हमीरदेव चौहान ने शीश अर्पित किया। ये महादेव का वही शिवलिंग है जहाँ हमीरदेव चौहान ने 1301 ईस्वी में युद्ध के पश्चात अपना शीश महादेव को अर्पित किया। ये शिवलिंग है जिसपे गोमुख से 12 महीने एविरल पानी की धारा बहती रहती है। ये वो मुख्य शिवलिंग है। और उस तरफ है हमीरदेव चौहान के शीश के रूप में वहाँ पत्थर दिखाई गए, देखो वो बने। और ये वो शिवलिंग है, यहाँ हमीरदेव चौहान ने अपना शीश महादेव को 3 बार अर्पित किया। और मैं सच बताऊं आपको, आपके जीवन की ऐसी कोई भी मान्यता हो तो आप एक बार आंख बंद करके इनको मानिए, अगर पूरी नहीं हो तो कहना, इनकी इतनी अधिक मान्यता है। ये मंदिर, ये जो मंदिर है वो जंगल की ओर होता है, सतपोल गेट से 3रे गेट के पार है महादेव के। पीछे की ओर जो मंदिर दिख रहा है ना, ये वही मंदिर है जिस हमीरदेव चौहान ने महादेव को 3 बार अपना शीश अर्पित किया था। कहते हैं कि 2 बार तो महादेव ने उनको शीश वापस दे दिया, लेकिन हमीर इतने हठी राजा थे, उन्होंने स्वीकार नहीं किया। और 3री बार हमीर ने अपना शीश जो है महादेव को अर्पित किया। हमीर के ऊपर महादेव की विशेष कृपा थी। जैसा कि हमने जब फोर्ट में प्रवेश किया था तब भी मैंने आपको बताया था कि उनका घोड़ा बादल जो है वो पवन वेग से 100 फीट ऊंचाई की दीवार को लांघ के आ गया था। और ये वही महादेव का मंदिर है। अगर तुम सच्चे मन से यहाँ कोई भी मन्नत मांगोगे ना तो वो तुम्हारे जीवन में अधूरी नहीं रहेगी, क्योंकि जब एक राजा को उनका शीश ही वापिस मिल गया तो तुम्हारे जीवन की छोटी मोटी इच्छाएं क्या हैं इनके आगे। भोले बाबा की जय। और इस तरफ देखो, अब जंगल से आवाज आ रही है ना, ये जंगल है। देखो सामने की ओर खड़ी चट्टान है और नीचे 1000 से 1500 फीट की खाई। ये जो दीवार दिखाई दे ना तुमको, ये रानी के महल की दीवार है। अब इसमें क्या होते थे, अगर मान लो ऐसी कोई विपरीत परिस्थिति आ गई तो रानी के निकलने के लिए कुछ सुरंगें बनाई गई थी, गुप्त द्वार, जिसमें से एक तुमको सामने दिखाई दे रहा है, ये वाला दिख रहा है। तो ये रानी के महल की सीधी अंडरग्राउंड सुरंग होती थी जिससे रानी बाहर निकल सकती थी। देखो ये यहाँ से तो बंद है, आगे से देखो सामने की ओर से अब तो बंद है, लेकिन देखो दीवार बना के बंद किया गया। तो पूरी सुरंग थी और रानी या राजा उस जमाने में इससे बाहर निकल सकते।
रणथंबोर फोर्ट का ये सबसे बेहतरीन महल है। तुमको कैसा लग रहा है ये बाहर से? बाहर से बेहतरीन लग रहा है क्या तुमको? कैसा लग रहा है बाहर से? बाहर से तुमको ऐसा दूर से देखने पे ऐसा लगेगा मजाक है। अब तुम इसके अंदर चलो। हाँ बिल्कुल, पहला आपके साथ ही है तो इधर हो जाओ 1 मिनट, इसके अंदर भी कुछ हो सकता है। मैं चलता हूँ आगे, पीछे पीछे आ जाओ। बिल्कुल संकड़ा रास्ता है। जो है ना, उस जमाने में कोई तिजोरी तो हुआ नहीं करती थी कि रानी तिजोरी के अंदर ताला लगा के अपना सामान रख दे। तो रानी सामान रखने के लिए क्या करती थी, ऐसी खुफिया जगह बनाई जाती थी। तो ये देखो तुम, सामान्य सा दिखने वाला कमरा है। अब इस कमरे के अंदर क्या हुआ कि अब इसके अंदर यहाँ सामान रख दिया तो पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ नीचे के अंदर कोई तय खाना बन रहा है। इसके अंदर रानी सामान रखती थी। ये देखो यहाँ नीचे की ओर पूरा ये जगह बनी हुई है। यहाँ रानी नीचे की ओर सामान रखती थी। एक यहाँ बना हुआ है इस तरफ, देखो ये वाला। अच्छा मान लो, अब 1 मिनट, अब मान लो कोई आया मेरे जैसा आया और उसको आइडिया हो, इसने यहाँ छानबीन कर ली, लेकिन अगर यहाँ पर्दे लगे हों, कुछ और लगे हों, तो इसका अंदाजा नहीं रहेगा बिल्कुल। यहाँ भी अंदर की ओर एक गोल लगा के एक मटका सा लगाया गया, उसमें रानी अपने जो भी सामान होता था, जो सोने चांदी का, वो यहाँ रखती थी। इसके अंदर की ओर और बना हुआ है यहाँ पर। अच्छा ये चीजें तुम है ना, अब ये इसके अंदर देखो, सभी के अंदर देख सकते हो तुम, एक जगह ही नहीं है। नीचे तो चारों ओर बने हुए ना, सब के अंदर है ये। इनमें भी है, इनमें भी है, सभी के अंदर है। और ऊपर का डिजाइन देखो कितनी सुंदर है। देखो 2 मंजिला महल है, यहाँ से 3 मंजिला था उस जमाने में। तो ये नीचे की ओर कमरा बना हुआ है। कोई छुप के बैठी तो नहीं? यहाँ इस तरफ देखिए, ये तय खाना से दिख रहा है। फिर इधर देखिए, बेचारे को खाना वाना खिला देंगे यार। वो ये देखो यार, वाकई बेहतरीन छोटा कमरा बना हुआ है। अगर आप देख पा रहे हैं, बहुत खतरनाक है, बहुत अंधेरा भी है। अब यहाँ से आपको पूरे महल दिख रहे हैं भाई साहब। यहाँ नीचे जाने का रास्ता भी है। और ये कमरा देखिए नीचे की ओर, यहाँ रास्ता बना हुआ है सर। एक देखिए सुरंग है, यहाँ पे जानवर भी रह सकता था मदर जी। इस तरफ का ये कमरा है। चलिए, यहाँ ज्यादा अंधेरा है, खतरा भी है। यहाँ पे जानवर भी हो सकता है। और ये नीचे जाने की सुरंग भी हो सकती है। ये सुरंग भी हो सकती है। और ये कमरा देखिए कितना बेहतरीन। इस तरफ भी, इस तरफ यहाँ भी सुरंग है। पत्थर डाले बाद में डाले सर। ये नीचे की ओर खुदाई है, नीचे की ओर कमरे। देखो ये पत्थर ऊपर के है ना, इसका मतलब यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि नीचे कमरा है। देखो ये एक लोहे का औजार भी है यहाँ। और वाकई कमरा बहुत बेहतरीन। पूरे महल में चारों ओर से ऊपर की ओर जाने की सीढ़ियां बनी हुई हैं। और उस जमाने में महल जो है वो 3 मंजिला रहा होगा। ऊपर का महल वाकई देखने लायक है। तो ये इस फोर्ट का सबसे बेहतरीन महल है। इस तरफ है अति प्राचीन मंदिर बने हुए हैं, जिनमें ये मंदिरों की दीवार देख रहे हैं आप। और सामने की ओर जो मुख्य मंदिर है हनुमान जी का, उसका निर्माण कार्य जो है वो चल रहा है।
ये रणथंभौर फोर्ट में 32 खम्भों की छतरी में प्रवेश करने का मुख्य प्रवेश द्वार है। तो इसी रास्ते से आप अंदर की ओर जाएंगे और सामने की ओर इस गेट के अंदर की ओर है 32 खम्भों की छतरी। तो आइए अब अपने चलेंगे 32 खम्भों की छतरी की ओर। और इस तरफ है कुछ से प्राचीन मंदिर जो हैं वो बने हुए हैं, जिसमें दिगंबर जैन संप्रदाय का मंदिर और लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है वो इस तरफ है, और त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर आप इस तरफ से भी जा सकते हैं, ये वाला रास्ता भी जाता है। यहाँ की पूरे रणथंभौर को ये सबसे खास बात है, ज़्यादातर लोग जो देखने आते हैं तो इसको या हमीरदेव चौहान के पिता थे जेत्र सिंह चौहान, उन्होंने इस रणथंभौर फोर्ट को 32 वर्ष तक शासन किया। इसीलिए उनकी याद में उनके बेटे हमीरदेव चौहान के पिता की याद में 32 खम्भे, यहाँ ऊपर की ओर आप गिनोगे ना उनकी 32 खम्भे, और चारों ओर आप देख लो अष्टकोणीय आकार में 4 चौकियाँ और बनी हुई। नीचे की ओर शिव टेम्पल बना हुआ है, इसके नीचे दोहरी जलधारा जहाँ हमीरदेव चौहान जो वो महादेव की पूजा अर्चना करते हैं। तो नीचे दर्शन कर सकते हो, उसके नीचे चप्पल जूते बोल के छतरी देख लो, उसके नीचे चलो भाई। उस जमाने में जब यहाँ हवन वगैरह होते थे, यहाँ सबसे पहले छतरी के आगे हवन वेदिका बनी थी, तो यहाँ हवन होते थे। ये हवन कौन क्या अच्छी बात है, क्या देखो सबसे पहले छतरी के अंदर 32 खंभे बने हुए, 32 पिलर थे, सभी ने गिन लिया होगा। 4 नीचे की ओर देखो, यहाँ नीचे की ओर मार्बल लगाए, 4 ओर देखो ब्लैक स्टोन लगाए, इसके हाथ में खड़े, इसके विश्व का एक इस तरफ सामने में कुछ बिल्कुल इसी उनकी पत्नी थी कर्मावती, उनकी अधूरी बनाई जा रही है। बाद में 32 कम हो गई, बिल्कुल ऐसी है, देखो वो भी सेम है। नीचे का पोर्शन ऊपर के अधूरे रह गए, खंभे बन रहे हैं छोटे छोटे, वो अधूरे रह गए। अब यहाँ देखो तुमको राधा कृष्ण जी की प्रतिमाएं दिखाई देती क्या, ऊपर का ढोन देखो, ऊपर का ढोन देखो कितना सुंदर, ज्यादातर बीच में देखो ऊपर का कितना सुंदर है। मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह महाराणा सांगा का नाम सुना होगा, उनकी पत्नी का नाम था कर्णावती कर्मावती। ये कर्मावती की पूरी छतरी बताई गई है, बिल्कुल ऐसी वैसी सड़क जिसकी 32 पूरे सपनों की छतरी के नाम से जानी जाती है। ये छतरी जहाँ पर बना हुआ ये चौहान के पिता जेत्र सिंह की याद में बनाई गई है। हमीरदेव चौहान ने बनाई, 32 सालों तक उन्होंने शासन किया था यहाँ पर, उन्हीं के नाम पर 32 बनी। हमीरदेव चौहान की जो रानी थी उनका नाम था रंगा देवी। क्या नाम था? रंगा देवी ने अग्नि जोहर किया था, और जितनी भी रानियां थी लगभग 12,000 रानियों ने अग्नि जोहर किया था। तो हमीरदेव चौहान की जो पत्नी थी रंगा देवी, उनका ये तालाब है, यानी ये स्विमिंग पूल था उस जमाने में रानी के नहाने का। सामने देखो बीच में एक महल दिखाई दे रहा है तुमको, वो कपड़े वगैरह चेंज करने का था।
यानी रानी इसके अंदर अपने कपड़े चेंज करती थी और इसके अंदर स्नान किया करती। तो ये स्नान करने का था। उस जमाने में यहाँ पुरुषों का आना सख्त मना था, वो नहीं आते थे और पूरा सेपरेट महिलाओं के लिए था। यहाँ जो गार्ड थी ना, सुरक्षा कर्मी, वो भी उस जमाने में क्या होती थी, महिलाएं ही हुआ करती थी। तो इस दरवाजे से अपने जाएंगे अब बादल महल की ओर। ये सामने का गेट आप देख रहे हैं बहुत प्राचीन है और ये सीधा रास्ता जो जाता है ये जाता है बादल महल की ओर। आगे की ओर दिल्ली दरवाजा इसी ओर है। यहाँ एक मजार बनी हुई है और उसके ऊपर भी आप सूर्यवंशी सिंबल जो है वो देख पाएंगे। तो ये औरंगजेब था, उन्होंने मुगलों ने आक्रमण किया था 1301 में। तो उन्हीं के समय की ये औरंगजेब के गुरु की ये जो है काजी पीर सदरुद्दीन की दरगाह बनी हुई है। और इसका गेट देखिए आप कितना सुंदर है। ये जंगल का रास्ता है और इस तरफ से आपको जो सामान्य पर्यटन है बहुत कम देखने को मिलेंगे। तो ये है इस फोर्ट की एक और खास इमारत और इसका नाम है बादल महल। देखो इस तरफ ये पुरानी तुमको इमारत दिखाई दे रही है। अमीरदेव चौहान जो है ना वो उस महल में रहने से पहले यहाँ रहते हैं। यानी इसके अंदर अपने देखेंगे कि सर्दियों का और गर्मियों का कमरा कैसा है। यानी आज भी आप देखोगे तो भीषण गर्मियों में बिल्कुल एसी होती है ना, एसी अपने घरों में, उसके जैसी ठंडी हवा आती है। तो सबसे पहले तो ये बादल ये बादल महल का मुख्य प्रवेश द्वार है। आइए स्वागत है। देखो अब हम आ गए बादल महल के बिल्कुल बीच के। इस तरफ यहाँ तो गेट बंद दिखाई दे रहा है। यानी राजा महाराजा जब भी कोई मनोरंजन का काम करते थे ना तो नृत्यांगना को नृत्य भी होते थे। उसका हॉल बन रहा है बड़ा सा, उस तरफ तो गेट बंद है। अब राजा का गुप्त महल दिखाता हूँ आपको, जहाँ यहाँ आके भी लोग नहीं जा पाते, उनको आइडिया नहीं है कि जाना किधर। तो धीरे धीरे आएंगे मेरे साथ और इस तरफ क्या आना पड़ेगा अपने को और इधर आओ। अमीरदेव चौहान जो थे वो उस जमाने में यहाँ रहते थे। यानी ये पहले का महल था। मुख्य महल जो है वो तो बाद में बनाया गया उस तरफ, लेकिन ये उनका महल था। यहाँ आने के बाद भी अपने देखेंगे तो अंदर का बहुत कम रास्ते हैं, अंदर महल बन गए इस तरफ। अब वैसे तो क्या है, अमीरदेव चौहान जो थे वो उस तरफ रहते थे, वहाँ वो बंद नहीं है तो तुमको बहुत अच्छी जगह देखने को मिलेगी। उस जमाने में तो क्या होता था, यहाँ आपने देखा हो तो 2-3 द्वार है। इस तरफ से अपने आए खूब रास्ता, आने का रास्ता इस तरफ देखिए रास्ता, ये खूब रास्ता था बाहर निकलने का। और ये पूरा अमीरदेव चौहान नहीं है। चलो जल्दी आ जाओ बाहर की। इस तरफ से ये द्वार दिख रहे हैं तुमको, इस तरफ से अपने आए हैं ये वाला। और ये है पूरा जंगल दिख रहा है सामने का। सामने की ओर आपको 2 लेक दिखाई दे रही हैं। तो मछली नाम की जो टाइग्रेस थी ना, जो यहाँ रणथंभौर की सबसे फेमस थी मछली, वो यहाँ रहती थी। ये जोन नंबर 2 है। और ये जो ये इमारत दिख रही है तुमको, ये वाली देखो इधर पीछे, ये दुल्ला हाउस था उस जमाने में। यानी दुल्ले जो है वो इसमें तैयार किए जाते थे। पूरा चारों ओर का आपको जंगल दिखाई देगा। और यहाँ तो आपको 2 लेक दिखाई दे रही हैं जो जोन नंबर 2 है। और सामने की ओर से आपको पर्यटकों के जो वाहन है वो भी आपको दिखाई दे जाएंगे। जोन नंबर 2 का रूट आपको नजर आएगा, गाड़ियाँ देख सकते हैं आप। मछली नाम की जो टाइग्रेस थी वो यहीं रहती थी। फोर्ट में एंटर करने का ये वाला देखिए आप, ये मुख्य द्वार है।